Assalamualaikum everybody। तो हियर इज़ अ क्वेश्चन सेंड टू मी बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। एक काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। व्हाट इज़ गिवन ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर विच एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी, इस एंड से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है इस वाले एंड से, और पॉइंट ओ पे टर्मिनेट होता है। पॉइंट पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना पड़ेगा ड्यू टू दिस, एंड द लेंथ ओ पी इज़ आर मीटर्स एंड द लाइन ओ पी मेक्स एन एंगल 45 द वर्टिकल। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर। इफ़ दिस इज़ अ वायर कैरिंग करंट आई एंड दिस इज़ अ पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी जहाँ पे हमको इसका मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, व्हाट वी डू, हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं इस पर और दोनों एंड्स को ज्वाइन करते हैं टू दिस पॉइंट P like this. So if the perpendicular distance is a meters, the point P makes an angle θ1 with the one end and θ2 with the other end. What we write? We write B is equal to mu naught I divided by 4 pi A sin θ1 plus sin θ2। ठीक है, so यही चीज़ हमको ध्यान में रख के ये क्वेश्चन करना है। हाँ, इसी को अगर हम इसी के स्पेशल केसेस हैं। इफ़ द पॉइंट P इज़ एट वन ऑफ द एंड्स, दैट इज़ पॉइंट P इज़ हेयर, ये जो एंड है इसी पे हैं, एंड द अदर एंड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी, वहाँ पे sin θ1 90 हो जाता है, sin θ2 0 हो जाता है। हियर वी राइट B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई A, sin θ1 90 वो हो गया 1 प्लस sin 0 इज इक्वल टू 0 वो हो गया म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई A। सो ये चीज़ हमको याद रखनी है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है करने का। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे। दैट इज़ हम इस पॉइंट O को एक्सटेंड करेंगे सो दैट इट कट्स द वर्टिकल एट पॉइंट, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को हम B बोलेंगे। ठीक है, नाउ आई एम कंसिडरिंग दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ से इन्फिनिटी तक है एंड यहाँ से B तक है, ये वर्टिकल को काटता है, इट क्रॉसेस द वर्टिकल। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल कंडक्टर, दैट इज B ड्यू टू इन्फिनिटी से लेके B तक इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई A क्या है PB। ठीक है, सो ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल कंडक्टर अप टू B। नाउ ये जो B अल्फा B है, कैन आई राइट इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अल्फा से लेके O तक प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन OB। गेटिंग? मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ जो ये पूरे कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस OB। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस OB कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस OB विल बी, यहाँ से लेके यहाँ तक BOB will be equal to mu naught I divided by 4 pi PB is the perpendicular length, sin θ1 कितना है 45, sin θ2 कितना है 0, sin 0, so it will be equal to mu naught I divided by 4 pi PB into 1 by under root 2। ठीक है, सो मेरे पास साइन अल्फा बी भी है, साइन बी अल्फा बी भी है एंड बी ओ बी भी है, मतलब ये वाला भी मेरे पास है, ये वाला भी मेरे पास है। सो आई कैन फाइंड आउट द बी अल्फा ओ, मतलब इस वाले पार्ट का मैं निकाल सकता हूँ अब। सो जो हमें रिक्वायर्ड है, नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन, फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1, बी अल्फा बी के बदले में क्या लिखूँगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई पी बी इज इक्वल टू बी अल्फा नॉट लेट इट बी एक्स, ये हमको निकालना है, प्लस बी ओ बी किसके बराबर है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई पी बी इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 implies x is equal to mu naught I by 4 pi pb minus mu naught I by 4 pi pb इंटू 1 बाई अंडर रूट 2। वन मोर थिंग, ये जो पी बी है, पी बी हम कैसे निकालेंगे, लुक
इफ दिस इज आर देन पी बी किसके बराबर होगा, एंड ये परपेंडिकुलर है, पी बी विल बी इक्वल टू आर कॉस 45, आर कॉस 45 दैट विल बी इक्वल टू आर बाय अंडर रूट 2, ठीक है, आर बाय अंडर रूट 2। नाउ एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई पी बी, अगर हम कॉमन निकालेंगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई पी बी इंटू 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, और ये जो ये पी बी है, पी बी इज इट सेल्फ इक्वल टू आर बाई अंडर रूट 2 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, अंडर रूट टू कैंसिल होएगा, एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1। होप यू अंडरस्टूड, ये इसका आंसर है।